अभी हम पढ़ते हैं सॉलिड्स को। सॉलिड्स की जो डिफ्यूजन है ना, ये मिनिमम है। मिसाल सॉलिड जो है उसके ऊपर अगर ये एमसीक्यूज आ जाए ना, अगर वो आपको कहे कि सॉलिड की डिफ्यूजन क्या है, अगर वो आपको एक पॉइंट दे दे, मिसाल के मिनिमम, एक ऑप्शन मिनिमम दे दे और एक ऑप्शन ज़ीरो दे दे, तो आपने मिनिमम पर क्लिक करना है, ज़ीरो पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये बुक लाइन है कि सॉलिड की जो डिफ्यूजन है वो मिनिमम है। उसके बाद कहते हैं कि प्रैक्टिकली सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो उसका साइज़ ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। अब दो चीज़ें आती हैं यहाँ पर, एक आता है कंप्रेसिबिलिटी, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं कि डिक्रीज़ इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं, मिसाल पर यूनिट वॉल्यूम क्या, पर यूनिट वॉल्यूम को उसके अंदर, उसके वॉल्यूम के अंदर जितने चेंजेस आप लाते हैं, जब आप 1 atm प्रेशर उस पर अप्लाई करते हैं, तब उसे हम नाम देते हैं कंप्रेसिबिलिटी। इसे हम बी से ज़ाहिर करते हैं। और दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। जब आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हो, पर यूनिट वॉल्यूम का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हो, जब आप 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो, उसे नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इसे हम अल्फा से ज़ाहिर करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या किसे कहते हैं? वॉल्यूम के अंदर कमी आना जब आप एक एटीएम प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इसे कहते हैं कि 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज़ आना, उसे हम नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ये आपको याद रहे कि सॉलिड्स के अंदर जो मोशन की 3 टाइप्स है, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। वह सॉलिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल का इससे सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है, और इसी वाइब्रेशनल मोशन की वजह से उसके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं है, तो इसका मतलब भी इसके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। इसके अंदर रोटेशनल मोशन भी नहीं है, इसका मतलब भी कि इसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। उसके बाद एक पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में तब्दील होते हैं, इसे हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अभी सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक को नाम होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक को नाम होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जो एक डिफिनिट 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल रखते हैं। मिसाल जो एक मखसूस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल रखते हैं, मिसाल उसके पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है ना, वो एक मखसूस 3 डायमेंशनल में हुई होती है, एक मखसूस पैकिंग उसकी होती है, उसे नाम थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जहाँ पर ये 3D अरेंजमेंट जो है ना, ये एब्सेंट होती है। मिसाल वो इरेगुलर पड़े होते हैं। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना, इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, और एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट रेंज ऑफ टेम्परेचर में होता है। मिसाल वो टेम्परेचर के एक रेंज में होता है, मिसाल 20 से 30, 8 से 9, इस तरह से। अभी शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है, अभी देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको एक बात बताता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा कि शुगर, अभी शुगर का एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट है। आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि यार हम शुगर को इतने से इतना टेम्परेचर देते हैं फिर ये मेल्ट होता है, नहीं, शुगर का एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट। अभी आप एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है जैसे कि प्लास्टिक। अभी प्लास्टिक का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो तो एक मिसाल जब आप उससे टेम्परेचर देते हैं, वो तो एक टेम्परेचर पर डायरेक्ट वो मेल्ट नहीं होता, वो तो पिघलता नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलता है। जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वो मुकम्मल पिघल जाता है। इसका मतलब ये कि उसका टेम्परेचर एक रेंज में है, इसका टेम्परेचर रेंज में नहीं है। अभी एमॉर्फस सॉलिड का दूसरा एग्जांपल है ग्लास। अभी ग्लास को जब आप हीट देते हो तो वो डायरेक्ट पिघल जाता है, नहीं, गिलास को जब आप हीट देते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलता है। अभी जैसे रबड़ को आप हीट देते हैं ना, जब आप रबड़ को हीट देते हैं, रबड़ जो है ना वो एकदम वो मेल्ट नहीं होता, वो क्या करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता है। जो ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, चलो आपने 80 से 90 तक टेम्परेचर ले गए, तब वो मेल्ट हुआ। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में ये नहीं है, उनका एक ही टेम्परेचर है, उसी पर ये मेल्ट होता है। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड ये जब आप कट करते हो ना, ये जब आप दो पीसेस में कट करते हैं, तो उनकी जो न्यू पीसेस आते हैं जो आपने कट किए होते हैं, वो एक प्लेन और स्मूथ होते हैं। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के जो न्यू पीसेस होते हैं जब आप उसे कट करते हैं, वो इरेगुलर होते हैं। अभी आपने ग्लास को कट किया तो वो एक इरेगुलर आएगा। अभी जैसे आप NaCl को कट करो, आप डायमंड को कट करो, आप ग्रेफाइट को कट करो ना, जब आप उसे कट करोगे वो बिल्कुल उसकी जो न्यू पीसीज होंगे ना, वो बिल्कुल स्मूथ हमवार होंगे, उसके अंदर कोई मिसाल रफेज उसके अंदर नहीं होगी। उसके बाद है एनआइसोट्रोपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपिक है और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा कि एनआइसोट्रोपिक से कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को हम सीडो सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सीडो मतलब झूठे, इस तरह से मिसाल जैसे कि मिसाल झूठे सॉलिड इसे समझो बस। इसको हम सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। क्यों इसे सुपर कूल लिक्विड कहते हैं? ये कहते हैं कि जब आप इसे मेल्ट करते हो ना, जैसे कि गिलास को भी अगर आप मेल्ट करते हो ना, तो क्या हो जाता है, तो मिसाल वो